बिस्मिल्लाह। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एक गैसेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के आगे यूनिट्स को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। गैसेस में एक प्रॉपर्टी प्रेशर भी थी, जो कि हमने कहा कि गैसेस के मालिक्यूल्स जो हैं वो जब किसी भी कंटेनर के वाल्व के साथ स्ट्राइक करती हैं तो समथिंग लाइक वो एरिया होता है जो मालिक्यूल्स उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, इट मीन्स वो फोर्स को एग्जर्ट करता है। उसको हमने क्या नाम दे दिया था, वो प्रेशर है। तो गैसेस जो हैं वो प्रेशर्स भी क्रिएट करती हैं, प्रेशर्स जो है वो डाल रही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के भी प्रेशर के जो यूनिट्स हैं उनको अभी हमने स्टडी करना है। उनमें से सबसे पहला जो यूनिट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर आपके पास ये आबो हवा है, यानी कि ये हवा है जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये हवा जितने भी है ये क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर समथिंग लाइक फोर्स को एग्जर्ट करती है। और जिस सब्सटेंस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है वो सारा का सारा सब्सटेंस एरिया होता है जिसके ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट कर रही होती है। उसको कहते हैं कि वो हवा अपने प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हमने समझना है कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि वन एटमॉस्फेयर तब कहेंगे, कब कहेंगे, जब एक फोर्स एग्जर्ट करे। कोई भी एक चीज़ जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो कूलम है, हमने एक मरकरी का कूलम लिया, ठीक है। जैसे कि समथिंग लाइक एक कूलम है, ठीक है, इसमें मरकरी बना हुआ है और मरकरी कितना भर लेना है, 760 मिलीमीटर तक आपने भर लेना है, ठीक है। वो कहता है 760 मिलीमीटर मरकरी के ऊपर मरकरी जो है वो एक ख़ास एरिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके नीचे जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फोर्स को हम नाम देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। उसे क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात है। और अदर वर्ड्स के लिहाज से किस तरीके से वो कहते हैं कि सी से आपने क्या करना है, 760 मिलीमीटर की हाइट पे चले जाना है, ठीक है। सी लेवल के ऊपर 760 मिलीमीटर की हाइट के ऊपर मरकरी के ऊपर जितना प्रेशर लगता है उसे हम आपके पास क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये ज़मीन के ऊपर जितना भी प्रेशर है ये कॉन्स्टेंटली उतना ही है जितना कि सी के 760 मिलीमीटर की हाइट के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमने स्टडी कर लिया, 1 इसे हम 1 कह दिया। इसको जब 1 कह दिया तो सेकेंड इसका जो यूनिट अभी हमने बात करनी है प्रेशर का वो है पास्कल। पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है वो इसका एस से यूनिट है। ऐसे यूनिट प्रेशर का जो है वो पास्कल है। तो पास्कल को किस तरीके से हम बयान कर सकते हैं? सबसे पहले पास्कल को हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स, मतलब 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो एग्जर्ट की जाए, एग्जर्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स को अगर एग्जर्ट करते हैं दैट विल बी अ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे क्या कहेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि 1 न्यूटन फोर्स है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लग रही है, इट मीन्स टोटल क्या बनेगा, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये बनेगा। और ये चीज़ आपको बता दूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है पास्कल के। जितना आपके पास ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा उतना ही पास्कल होगा। इसलिए अगर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो वो पास्कल को भी एक्सप्लेन कर दिया सेम टू सेम। अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि फिर 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो कितने पास्कल्स के इक्वल है। अगर हम बात करें कि 1 एटीएम आपके पास कितने पास्कल्स के इक्वल है, समथिंग लाइक 1 एटीएम जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, 7 मरकरी के लिहाज से इसे स्कोर करती है, ठीक है। और अगर 760 है तो 760 टोर होगा, क्योंकि टोर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपस में इक्वल यूनिट्स हैं। जैसे कि पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आपस में इक्वल है, इस तरीके से मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टोर आपस में इक्वल है। और ये सारा का सारा इक्वल किसके होगा, 101325 पास्कल्स, जैसे हम कह सकते हैं 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स हमें यहाँ पे कई यूनिट्स मिल गए हैं। एक तो इसके मिलीमीटर हाइट के लिहाज से मरकरी के लिहाज से मिला, जो कि जिसे हमने टोर के इक्वल कर दिया, ठीक है। बाद में हमने पास्कल के लिहाज से देखा तो हमें 1 एटीएम जो है वो 760 मिलीमीटर मरकरी मिला, 760 टोर मिला, 101325 पास्कल्स मिला और 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिला। तो कुछ ये यूनिट्स हमें देखने को मिले। और इसमें जो एस यूनिट है वो क्या है, इसका पास्कल है, जो कि ये आपके पास मतलब हवा में अभी यहाँ पे जो मौजूद आपका जो प्रेशर है वो 101325 पास्कल्स है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ यूनिट्स की के जो इंजीनियर यूज़ करते हैं, वो है पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। थर्ड की बात करने वाले हैं पाउंड पर इंच स्क्वायर।
अभी ये जो यूनिट है आपके पास पाउंड पर इंच स्क्वायर, ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये इंजीनियर्स यूज़ करती हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है ये। और इंजीनियरिंग में यूज़ होता है तो इट मीन्स ये आपके पास फिर क्या इसकी कैलकुलेशन, क्या इसकी वैल्यूज़ क्या हैं? अगर हम बात करते हैं कि 1 एटीएम, तो 1 एटीएम में कितने टोर्स होते हैं? 760 टोर होती हैं। 760 टोर के साथ ही इसमें 14.7 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर होती हैं। ये इसका यूनिट है, ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल है, कैलकुलेशंस के मुताबिक ये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मिली बार की, जो कि मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मिली बार फोर्थ इसका यूनिट है। मिली बार। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे 1 बार की, ठीक है, ये कौन यूज़ करता है? मिली बार। मिली बार यूनिट मेट्रोलॉजिस्ट, माहिर फल्कियात जिसे कहते हैं, मतलब जो आपके पास पीएस की प्रिडिक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं, वो इसको मिली बार को यूज़ करते हैं। अभी मिली जो आपके पास ये प्रीफिक्स है, बार एक यूनिट है। अगर 1 बार की बात की जाए तो 1 बार में होते हैं 0.987 एटीएम होती हैं, मतलब इतने जो है वो क्या होते हैं? एटीएम होते हैं। तो इट मीन्स इसमें कितने फिर आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ? तो 10⁻⁵ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें मिलती हैं। अभी आपने क्या करना है? 1 मिली बार करना है। 1 मिली बार का मतलब ये है, 1 मिली बार का मतलब ये है कि यहाँ पे जब मिली लगाएंगे आप, तो यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाना है 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, जो भी एटीएम का आंसर आएगा वो यहाँ पे बुक के ऊपर मेंशन है। और साथ में आपने 10⁻⁻5 इसको भी 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इक्वेशन के अगर एक तरफ मैं मिली लगा रहा हूँ, इट मीन्स बाकियों की तरफ मैंने उसके प्रीफिक्सेस को यूज़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 मिली बार चेक करना है। 1 मिली बार जो है और फिर इक्वल किसके हुआ? वो हुआ, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.000 यहाँ पे आ जाएगा, 897 एटीएम हो जाएगा। और साथ में एक आ जाएगा 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये मिली बार का भी टोटल कैलकुलेशन पता चलेगी कि 1 मिली बार जो है वो किसके इक्वल है? 0.000987 एटीएम या 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को ये 4 यूनिट्स जो है मोस्टली आपके सिलेबस में थे एफएससी के, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट करवा दिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़।